Good morning, students. In last class, we discussed about the introduction of laser, history of laser. Now we are going to learn about the principle of laser. That means what type of process are involved in laser. Okay. Now let's start our topic. Principle of laser. बच्चों, there are basically three types of process are involved in laser. The first one is absorption, the second is spontaneous emission, and the third is stimulated emission. Okay. जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है वो है आपकी स्टिमुलेटेड एमिशन, जिसके बेस पे इसके बेस पे लेज़र का नाम ही रखा गया है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो जो मेन प्रिंसिपल है, जो मेन प्रोसेस है वो आपकी स्टिमुलेटेड एमिशन है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टिमुलेटेड एमिशन के बेस पे ही लेज़र वर्क कर सकता है। लेज़र को स्टार्ट करने के लिए लेज़र को वर्क कराने के लिए जितना स्टिमुलेटेड एमिशन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपका एब्जॉर्प्शन है स्पॉन्टेनियस भी इम्पॉर्टेंट है। ओके। जैसे कि मैंने आपको कल लास्ट क्लास में बताया था कि 1917 के पहले किसी को पता भी नहीं था कि स्टिमुलेटेड एमिशन होता क्या है। सबको एब्जॉर्प्शन और एमिशन के बारे में पता था, जो कि हम छोटी क्लासेस में अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि एब्जॉर्प्शन होता है, एमिशन होता है। स्पॉन्टेनियस भी हम नहीं जानते थे, एमिशन जानते थे। 1917 में आइंस्टाइन ने हमें स्टिमुलेटेड एमिशन के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, और तब से हमें पता चला कि एमिशन भी दो टाइप के हो सकते हैं। अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे, अभी तक जो हमने एमिशन के बारे में पढ़ा, दैट वाज स्पॉन्टेनियस एमिशन। और जो अभी जिसको नया इंट्रोड्यूस कराया है लेज़र ने 1917 में, दैट इज़ स्टिमुलेटेड एमिशन। ओके। तो अब इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। आई थिंक हम सभी को पता है एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कि जब भी हम किसी मटेरियल को देते हैं, डे टू डे लाइफ में हम ये काम बहुत करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किचन की बात कर लें, किचन में जो हम वाटर हीट अप करते हैं या कोई भी चीज़ हम गर्म करते हैं, वो क्या है? दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, राइट। कि जब कोई मटेरियल हमारे पास है और उसको हम कोई भी एनर्जी नहीं दे रहे, तो उस कंडीशन में उसके पास एनर्जी नहीं है, तो सारे के सारे एटम्स कहाँ पाए जाएंगे? लो एनर्जी लेवल में। एक चीज़ हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी हम लेज़र की प्रोसेस की बात करते हैं या लेज़र को एक्सप्लेन करने की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है एनर्जी लेवल्स। ओके। सबसे पहले आपको एनर्जी लेवल्स कंसीडर करने हैं, उसका डायग्राम बनाना है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ओके। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल, even is the लोअर एनर्जी स्टेट, दैट इज ग्राउंड स्टेट, एंड E2 इज द हायर एनर्जी स्टेट। ओके। जब हमने एनर्जी नहीं दी है, मटेरियल के पास कोई एनर्जी नहीं है, एक चीज़ याद रखो हमेशा कि एनर्जी कभी भी ज़ीरो नहीं होती, लोअर हो सकती है बट ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकती। तो जब एटम्स के पास एनर्जी लोअर है, कम है, उस कंडीशन में मेजॉरिटी ऑफ एटम्स कहाँ पाए जाएंगे? E1 में, ग्राउंड स्टेट में पाए जाएंगे। और जैसे ही हम उसको एनर्जी देते हैं, वो क्या करते हैं? एक्साइट हो जाते हैं, एनर्जी को ग्रास्प कर लेते हैं। और जब एनर्जी ग्रास्प कर लेंगे तो ऑब्वियसली लोअर लेवल पे नहीं बैठेंगे, क्या करेंगे? वो एक्साइट होके हायर लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है लोअर लेवल पे एटम्स का एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, ग्रास्प करना और मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है। और नीचे वाले लेवल्स मतलब E1 से E2 में जाने के लिए हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? जितना उनके बीच का गैप है। गैप कितना है? E2 माइनस E1, जो कि हमेशा कितना होता है आपका? hν के ऑर्डर का होता है। ठीक है। तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू hν हम लेके चलते हैं, उसके ऑर्डर का होता है। और इतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है आपके पार्टिकल को एब्जॉर्प्शन कराने के लिए। तो ये एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस थी। अब आते हैं हमारी एमिशन की प्रोसेस में। एमिशन की बात करें तो जब भी हम किसी भी मटेरियल में एमिशन की बात करें, तो एमिशन का मतलब क्या है? उसमें से किसी चीज़ का एमिट होना। हम एनर्जी की बात करें मतलब एनर्जी का एमिट होना। एनर्जी एमिट कब होगी? जब उसके पास एनर्जी होगी। और अगर एनर्जी होगी तो ऑब्वियसली एटम्स कहाँ पाए जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में। तो इन केस ऑफ एमिशन, चाहे हम स्पॉन्टेनियस एमिशन की बात करें, चाहे हम स्टिमुलेटेड एमिशन की बात करें, एटम्स को आपको कहाँ शो करना है? हायर स्टेट में, E2 लेवल में। चूँकि हम स्पॉन्टेनियस एमिशन की बात कर रहे हैं, तो हमने देखिए हायर लेवल पे एटम बैठा हुआ है, E2 में बैठा है, थोड़ी देर बैठा रहेगा। जैसे ही उसकी लाइफ टाइम ख़त्म होगी, वो क्या करेगा? अपनी एनर्जी को रिलीज़ करेगा और ऑटोमेटिकली एनर्जी को रिलीज़ करके कहाँ आ जाएगा बच्चों? ग्राउंड स्टेट में। दिस इज स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज़ लाइफ टाइम? लाइफ टाइम होती क्या है? ये आपके दिमाग में आ सकता है। तो लाइफ टाइम फॉर एग्जांपल, जैसे हमने पानी को गर्म किया, गर्म करने के बाद उसे रख दीजिए, तो क्या वो हमेशा गर्म रहेगा? नहीं। पानी के वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो एनर्जी को कितनी देर स्टोर करके रख सकते हैं? वो जो टाइम पीरियड है एनर्जी को स्टोर करके रखने का और कुछ देर बाद उसे ऑटोमेटिकली एमिट करने का, जो टाइम पीरियड है मतलब अपने अंदर वो कितनी देर एनर्जी को रख रहा है और उसके बाद उसको एमिट कर रहा है, वो जो टाइम पीरियड है, दिस इज़ कॉल्ड एज लाइफ टाइम।
ठीक है। हर मटेरियल का लाइफ टाइम अलग अलग होता है। लेज़र के केस में जो हम मटेरियल्स यूज़ करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ मटेरियल्स की जो लाइफ टाइम होती है एटम्स की, वो 10⁻⁸ सेकेंड के ऑर्डर की होती है। ज़रूरी नहीं है 10⁻⁸ सेकेंड हो, इसकी रेंज किसी ऑर्डर की होती है। ठीक है। तो जैसे ही उसका टाइम पीरियड ख़त्म होगा वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को एमिट करेगा और एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करेगा और कहाँ आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में। क्योंकि इस प्रोसेस के लिए हम कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, हम कोई मेहनत नहीं कर रहे, अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, और इसको हम सेल्फ एमिशन भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि अपने आप हो रहा है ना, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, हमने कुछ किया क्या, नहीं, सेल्फ हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ एमिशन या फिर स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब आते हैं हमारा जो सबसे मेन है, जिसके नाम पे हमने लेज़र का नाम रखा है, स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन नाम से ही लग रहा है, स्टिमुलेट करना, दैट मीन्स स्टिमुलेट करना मतलब एक्साइट करना, फोर्स करना। जब एमिशन अपने आप ना हो, हम उसको स्टिमुलेट करें और उससे हम एनर्जी उस ज़बरदस्ती हम उसको फोर्स करके, स्टिमुलेट करके, एक्साइट करके उसकी एनर्जी को रिलीज़ कराते हैं, दैट इज़ स्टिमुलेशन, स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है। अब देखिए एमिशन की बात हो रही है, एटम्स को कहाँ शो करेंगे, ऑब्वियसली हाई लेवल पे शो करेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया। E2 में एटम बैठा हुआ है। अब उसकी लाइफ टाइम कितनी है, सपोज 10⁻⁸ की रेंज की होती है, हमें पता है। तो जितनी लाइफ टाइम है उतनी देर तो वो ऊपर बैठेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज़ करेगा और नीचे आएगा, इसको हम स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। पर अगर, ध्यान से सुनना बच्चों, मैं क्या बोली, अगर हम ये चाहते हैं कि हम उसको स्टिमुलेट करें, हम उसको फोर्स करें कि वो नीचे आए, तो फोर्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसकी लाइफ टाइम का वेट करेंगे कि लाइफ टाइम हो फिर वो एनर्जी को एमिट करे और नीचे आए, नहीं। क्योंकि अगर हम उसकी लाइफ टाइम का वेट करेंगे तो वो तो स्पॉन्टेनियस एमिशन करके एनर्जी को रिलीज़ करके नीचे वाले लेवल पे आ जाएगा। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी लाइफ टाइम के पहले हमको उसको स्टिमुलेट करना पड़ेगा, तभी तो वो फोर्स करेंगे, अदरवाइज लाइफ टाइम के बाद तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा ही, है ना। तो लाइफ टाइम के पहले हम उसको स्टिमुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, by giving some extra energy, by giving some फोटॉन्स देंगे, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे, तो उससे क्या होगा, वह एनर्जी जब उसको एक्स्ट्रा फोटॉन मिलेगा तो उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा और पूरी की पूरी एनर्जी को क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देगा। तो आपको दिख रहा है E2 में एटम बैठा हुआ है, कोई एक्स्ट्रा फोटॉन उसके पास गया, उसने उसको एक्साइट किया और स्टिमुलेट किया, तो उसने दोनों के दोनों फोटॉन को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किया और कहाँ आ गया, नीचे आ गया। क्योंकि ये जो एमिशन है वो अपने आप नहीं हो रहा है, स्टिमुलेट कराने से हो रहा है, फोर्स करने से हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। समझ में आया? अब लेज़र का जो नाम है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, मैंने आपको बताया था कि ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में होल प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। ठीक है। तो अब आप लोग ये सोचिए कि ये जो स्टिमुलेटेड एमिशन है, इससे एम्प्लीफिकेशन कैसे हो रहा होगा, किसका नाम, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक आप सोचिए कि ये कैसे होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक आप इसे पढ़ के रखिए, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रोसेस देखेंगे। ओके बच्चों।